सुनिए। मैंने सब सुन लिया है मालती। अब ये तो कोई रास्ता नहीं है जो मेघा ने सोचा है। तो फिर आप ही बताइए ना, और कौन सा रास्ता है? बस एक ही रास्ता है मालती, और वो ये है कि हमें जल्दी से जल्दी इस बच्चे से छुटकारा पाना होगा। और ये बात तुम मेघा को अच्छी तरह समझा दो। समझ गई ना तुम? ताई जी, मैंने ताऊ जी की सारी बात सुन ली। तेरे ताऊ जी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी, हमें इस बच्चे से छुटकारा पाना ही होगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आपको इस बच्चे से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। इससे पहले आपको इसकी माँ यानी मेघा से छुटकारा पाना पड़ेगा, क्योंकि अपने जीते जी मैं अपने बच्चे पर आंच नहीं आने दूंगी। सुजाता, क्या है? सुजाता, मैं सोच रहा था कि खैर रहने दो। रहने क्यों दो? जब सोच ही रहे थे तो बता दो कि क्या सोच रहे थे। मैं सोच रहा था कि हमने प्रिया को एक हवा बनाकर रख दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम प्रिया के पीछे इतना भाग क्यों रहे हैं? हमारे पास ये मकान है, थोड़े बहुत पैसे हैं, अब तो टेंडर भी मिल गया है हमें। हम प्रिया को भुला नहीं सकते। What? ये तुम कह रहे हो बकुल? I can't believe this. देखो सुजाता, देखो बकुल, ऐसा ख्याल दिमाग में लाना भी मत। हमारे पास है ही क्या? एक खैराती मकान, 1-2 लाख रुपए, एक टेंडर जिसका प्रॉफिट आते आते बरसों बीत जाएंगे, और कर्जा? कौन चुकाएगा कर्जा? लाखों रुपए का कर्जा। कर्जा तो हम कमा कमा कर चुका देंगे सुजाता। बस जिंदगी भर यही करते रहेंगे हम। अकुल, तुम्हारी लाइन ही ऐसी है कि पहले माल लगाना पड़ता है, फिर माल आता है। और प्लीज ये बिजनेस की बातें तुम मुझे मत समझाना। और बकुल, जो दौलत तुम्हारी थी, जो तुम्हारे पास थी, उसे तुम ऐसे ही भूल जाओगे? सवाल ही नहीं उठता। We must get this property back by hook or by crook. सुजाता, एक बार फिर से सोच लो। अगर हमने प्रिया को भुला दिया तो... बकुल प्लीज, तुम प्रिया को याद रखो या भूल जाओ, आई डोंट माइंड। लेकिन प्रिया की प्रॉपर्टी ना मैं भूल सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगी, समझे? बॉबी, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना? नहीं। चीटिंग बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे चीटिंग अच्छी भी नहीं। हाँ ठीक है, टाइट बांधो, बहुत चीटिंग करेगा ये। रेडी? हमको बॉबी इधर आओ, बॉबी इधर आओ, बॉबी इधर, बॉबी इधर, Stop all this. तुम गिर जाओगे तो क्या हो रहा है ये सब? प्लीज मुझे खेलने दो ना। Just shut up. रहने दो ना दीदी, he is enjoying himself और हम लोग सब उसका ध्यान रख रहे हैं ना। हाँ, ये तो मैं देख रही हूँ कि तुम कितनी अच्छी तरह से उसका ध्यान रख रही हो, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी जरूरी है। नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे खेलना है। चलो तुम चुपचाप कमरे में। होमवर्क किया नहीं है, बस खेलने चलो। सारा दिन बदमाशी। बैठो यहाँ पर। सारा दिन खेल खेल, पढ़ाई कौन करेगा? नहीं माई, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे खेलना है। जस्ट शट अप। माई, मुझे खेलना है। ये लो, चुपचाप होमवर्क करो, और अगर यहाँ से हिले तो देख लेना तुम।
ये भाभी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, और हम सब तो बॉबी के साथ खेल रहे थे, उसे परेशान थोड़े ना कर रहे थे। लेकिन निधि, ये बात तो आप लोगों को सुषमा भाभी से कहनी चाहिए थी ना। कोई फायदा नहीं, वो किसी की बात नहीं सुनेंगी। अरे सुने या ना सुने, लेकिन सही बात तो उनसे कहनी चाहिए ना। मैं जाकर कहती हूँ। अरे नेहा, मैं बात करती हूँ। दीदी, बॉबी, दीदी अगर बॉबी का पढ़ने का मूड नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? नेहा, तुम समझ नहीं रही हो। दीदी मैं जानती हूँ, मैं छोटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन दीदी, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर बच्चों का पढ़ने का मूड ना हो तो उसे ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। और दीदी, खेलना कूदना भी तो ज़रूरी है ना? दीदी आई प्रॉमिस, बॉबी थोड़ी देर खेलकर जल्दी से पढ़ने वापस आ जाएगा, है ना बॉबी? हाँ। चले? दीदी बस हम यूं गए और यूं। चलो बॉबी। मेरा बॉल। अरे ले लो ना। चाची। चाची तो हो जाए। Come on, aunty. Come on. अरे अभी catch. देखो ना दीदी, कितना मजा कर रहे हैं लोग। बस लक्ष्मी, ये बच्चे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, इनकी आंखों में ऐसे ही खुशियों के दीप टिमटिमाते रहे। सच में दीदी, बहुत अच्छा लगता है लोगों को ऐसे देखकर। नेहा को देख रही हूँ। बहुत घुल मिल गई है ना? मैंने सोच लिया है मालती, क्या? मेघा जो कह रही है हम वही करेंगे। मालती, तुम तो बचपन से मेघा को जानती हो। ये लड़की अपने मन में जो ठान लेती है कर गुजरती है। अब भूषण के बाद हम अब मेघा को नहीं खो सकते। तुम इससे कह दो कि उसके ताऊजी ने उसकी बात मान ली है, लेकिन वो मरने की बात अपनी जुबान पर भी नहीं लाया। हम हर कदम पर उसका साथ देंगे, हर कदम पर उसका साथ देंगे मालती। और भगवान ने जो भी सुख दुख हमारी किस्मत में लिखे हम उसे मिलजुल कर बांट लेंगे। हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है मालती, कोई रास्ता नहीं है। तू बात को समझ यार, कर लीजिए, है ना? ससुर दामाद में क्या बातें हो रही है, जरा हम भी तो सुने। अरे नाय नाय कछु ना जीजा जी, आपस के सुख दुख की बात कर रहे हो और बात क्या होएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन दीपक पर बहुत जिम्मेदारी है। प्रकाश भैया इतना काम छोड़कर गए, तुम बराबर संभाल रहे हो ना दीपक? वैसे कुसुम ठीक कह रही है, पर जब तक दीपक वहां है मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ, वो को भी कोई चिंता ना है। सच्ची पूछो तो मैं दीपक को यही समझा रहा हूँ, भाई लाला काम बड़ी होशियारी के साथ करियो, कैसे के काम बड़ी जिम्मेदारी को है। क्या भाई लाला कह रहे हो ना? है बोल बोल।
यही बातें हो रही थी। सच्ची पूछो जीजा जी तो अपनो दीपक कुमार भाई बड़ो होशियार है। चट्ट सा काम समझ लियो याने और पट्ट सा सारो काम पटा लेगो। आप चिंता ही मत करो। और कछु भूल चूक है भी गई तो मैं बैठा हूँ साहब, डिग्री ना है तो क्या है, जिंदगी को तजुर्बा तो बहुत है बाकी बिहारी लाल की कृपा से। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ। मैं मन लगा के काम कर रहा हूँ और अगर कुछ पूछना हुआ तो आप लोग तो है ही। वाह भाई वाह, देखो कितनी मीठी मीठी बात करे, मन बोलियो यानी। वैसे जीजा जी आप आ ही गए हो तो एक विनती आपसे कर दे। क्या? भाई देखो बात दरअसल जी हम कछु कहेंगे इनसे तो मुंह मटका देंगी, आप कह दो तो एक कप चाय तो मिल जाए उस्ताद। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, दामाद और ससुर इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम चाय तो होनी चाहिए और इनके साथ साथ हमें भी थोड़ी सी चाय मिल जाएगी। अब तो ले आओ, अभी लाती हूँ। बैठ 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 जी। हाँ भाई लाला चाय वाय है जाए जरा। अरे जरा मलाई मार लियो वहां में। राहुल एक मिनट। राहुल सुषमा तुम देख नहीं रही मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तुम्हें तो बस अपने ऑफिस से और अपने काम से फुर्सत ही नहीं है और यहाँ इस घर में मेरी जिंदगी प्रॉब्लम बनकर रह गई है। बड़े तो बड़े अब तो छोटे भी मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। सुषमा अब क्या बात हो गई? मैं बॉबी को पढ़ा रही थी और वो कल की बहू नेहा लेके गई उसको खेलने के लिए। गलती नेहा की नहीं है, ये सुमन और चंद्रिका उसका दिमाग खराब करते रहते हैं। सुषमा तुम राई का पहाड़ बना देती हो। अरे बॉबी सिर्फ हमारा ही बेटा है क्या? वो चंद्रिका और सुमन का कोई नहीं लगता? अगर उनके साथ थोड़ी देर खेल लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा आसमान गिर पड़ेगा? राहुल देखो सुषमा, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें ही सोचती हो। मेरी बात मानो, तुम भी उनके साथ जाके खेल में शामिल हो जाओ, तुम्हारी आधी टेंशन ऐसे ही चली जाएगी। एंड नाउ प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी गो टू द ऑफिस। कैसी लगी साड़ियाँ दीदी? बहुत ही अच्छी हैं सच। पसंद तो मुझे और भी आई थी। अच्छा, तो सबके सब ले लेती, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि आप भी चलोगे तो हम दोनों मिलके ही पसंद कर लेंगे। अब आप ये अपनी साड़ियों की दुकान बंद भी करेंगी या नहीं? क्यों देवर जी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे वाह भाभी, फर्क कैसे नहीं पड़ता? हम लोग बैठने का कभी अपने कपड़े फैलाए? देखिए ना भैया, ये लोग जब देखो तब साड़ियों की दुकान खोल के बैठ जाती है। हाँ भाई, अब आप लोग कुछ ऐसी बातें करो कि हम लोग भी बातें कर सकें। ठीक है, लो कर ली दुकान बंद। बस आप लोग तो है ना दिन रात बिजनेस की बातें करते रहते हैं और हम लोगों का मन नहीं लगता आपकी इन बातों में। लीजिए। अच्छा सुनिए, हाँ। दुबई वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? राधिका, दुबई वाले प्रोजेक्ट में हमारा टेंडर सबसे अच्छा था। भगवान ने चाहा ना तो बहुत बड़ा काम और नाम होगा। क्यों राम? जरूर भैया। नाम तो वैसे ही आपका बहुत है भाई साहब, बस काम अच्छा हो जाना चाहिए, है ना दीदी? तुमने बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी, मैं भी यही चाहता हूँ कि काम बहुत अच्छी तरह से हो और सबको फायदा भी हो। अरे फायदा कैसे नहीं होगा भैया, वो तो होने का ही ठहरा। हमारा टेंडर होता ही सबसे बढ़िया है। याद है भैया वो बख्शीन कंपनी, उसका टेंडर सबसे स्ट्रॉन्ग था, हमने फिर इन लोगों ने बिजनेस की बात शुरू कर दी ना। अब ये दोनों भाई दिन रात यही बातें करते रहेंगे। और क्या, हम अपनी साड़ियाँ वहाँ छोड़ कर आए हैं और ये दोनों बिजनेस में शुरू हो गए। चलो लक्ष्मी यहाँ से चलो। अरे ठहरिए भाभी, लीजिए बिजनेस की बातें बंद, कुछ और बात करते हैं। अच्छा भाभी, आपने, मेरा मतलब है आपने हमारी नई बहू के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ राधिका, नेहा कैसी लगी ये तो बताओ। बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल सुमन की तरह। क्यों लक्ष्मी? हाँ, लड़की वाकई बहुत अच्छी है भाई साहब। थोड़े ही दिनों में घुल मिल जाएगी। पता है, आज भी बॉबी के साथ हंस खेल रही थी। लेकिन क्या भाभी? लेकिन
सुषमा आजकल कुछ उखड़ी उखड़ी लगती है। अरे वो सब भी ठीक हो जाएगा। हमारी सुषमा पढ़ी लिखी है, समझदार है, बस कुछ दिनों में वो भी अच्छे मूड में हो जाएगी। हाँ? काश आपकी बात सच हो जाए। अच्छा, बहुओं की बातें चलती रहेगी कि हम लोगों को चाय भी पिलाओगी? हाँ? अरे दीदी, आपकी चाय तो एकदम ठंडी हो गई होगी। कोई बात नहीं, मैं और बना लेती हूँ। मसाले वाली चाय पियोगे? चलो भाई, आज हो ही जाए। बना के लाती हूँ। हाँ, लक्ष्मी। अच्छा भैया, मैं सोच रहा हूँ दुबई में एक बार रस्तोगी साहब को। राम, फिर से टेंडर की बात की ना तो वो मसाले वाली चाय नहीं मिलेगी, समझे? अरे उर्मिला, तू यहाँ बैठी है, मैं तो पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? अरे बैठिए ना, आपके लिए चाय मंगाऊं? अरे ना मुझे चाय ना पीनी। देख तू मेरी बात सुन। देख भाई, मैं जे सोच रहा हूँ कि जे सुप्रिया देवी जो है, जे अमेरिका गई है, तो वहां जाकर के प्रिया कुमारी से तो जरूर मिलेगी। तो मिलती है तो मिले ना, हमें क्या। और आप प्रिया की फिक्र क्यों कर रहे हैं? अरे करनी पड़े बाबू, और तू भी फिक्र करो कर। हाँ देख देख, मैं तो समझा रहा हूँ, जे सुप्रिया देवी कोई मामूली चीज ना है। हाँ, जे अमेरिका जाकर के प्रिया कुमारी से मिलकर के जाते जाते भी कोई बखेड़ो खड़ो कर सके। हाँ, और देख मेरी बात सुन। मुझे इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे ना? सुप्रिया जाने और उसके चक्कर जाने, आप फालतू में क्यों टेंशन लेते हैं? अरे ना बता है? मैं यार तू जब कोई बात समझाना चाहूँ जो तमक का चली क्यों जाए? अब बता, ऐसी का बात कहती, चाय भी छोड़ गई। अरे यार, चल भाई मनोहर लाल, अब तो या के बारे में भी तू ही सोच कि ये दोनों सखी अमेरिका में बैठी बैठी कौन से गुल खिला सके। मेघा। वीरेंद्र, तुम? मेघा तुम चुप रहो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मेरे बच्चे की, और मुझे नहीं पता। दिस इज टू मच मेघा, दिस इज टू मच। लेकिन वीरेंद्र, लेकिन कुछ नहीं मेघा। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मेरी शादी हो चुकी है और अब क्या हो सकता है? लेकिन मेघा, मैं अपने प्यार और अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं किया होगा। तुम चलो मेरे साथ। वीरेंद्र, तुम चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करती हूँ वीरेंद्र, लेकिन सब नहीं करेंगे। ना तुम्हारे घर वाले, ना ये समाज, और ना ही ये दुनिया। मेघा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना समाज की, ना दुनिया की, ना घर वालों की। मुझे अगर किसी की परवाह है तो वो तुम्हारी और अपने बच्चे की। मेघा, तुम आगे कुछ नहीं बोलोगी। तुम चलो मेरे साथ। नहीं वीरेंद्र, छोड़ो। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, छोड़ो। तुम चलो मेरे साथ। देखो साहब, आपका सुप्रिया को फोन आए तो मुझसे बात जरूर करा दीजिए। हाँ, अब आप क्या बात करेंगे, वो ठीक ठाक वहां पहुंच गए हैं। अरे और उनका प्लेन भी हाईजैक नहीं हुआ। चलो मजाक उड़ा रही मेरो। अरे वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो परदेश में गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, कौन कौन लोगन से मिले, ये पता करना चाहिए कि ना? ना मेरो मतलब ये है कि भाई अमेरिका में कौन कौन से अस्पताल में कौन कौन से डॉक्टर से मिले, ये पूछना चाहिए कि ना? देखिए पापा, वो लोग काफी समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, और जिस काम से गए हैं वो काम करेंगे।
क्यों चिंता कर रहे हैं? हाँ मनोहर लाल जी, अब तो बस हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि सुप्रिया ठीक होकर ही लौटे। क्यों उर्मिला? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब तो यही चाहते हैं। अरे तो मैं भी तो ससुरो यही चाहूँ, हैं? भाई मुझे चिंता या बात की है कि भाई देखो परदेश में गए, अमेरिका में गए, पता ना कौन कौन से लोगन से मिलेंगे। आपने सुनी ना कैसे अंट शंट लोग अमेरिका में पहुंच गए। भाई कोई गलत आदमी से न मिल जाए, जब बात की चिंता है। हम बड़े हैं घर के, हम चिंता ना करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा?